काफी सारी खबरें निकल के आती रही कि किस तरह की सोयाबीन है, कैसी यील्ड है, कैसी फसल है, बारिश का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन आपने वो सर्वे कराया है, क्या कुछ डिटेल्स निकल के आई? थोड़े से कंसर्न हैं, थोड़े से काफी कंसर्न है। इनफैक्ट क्रॉप की हेल्थ को लेके हमारी टीमें भी होके आई हैं। तो महाराष्ट्र में काफी बड़े एरिया में क्रॉप डैमेज दिख रहा है। राजस्थान में तो बहुत बड़ा वॉश आउट है। मध्य प्रदेश में भी कुछ एरिया में क्रॉप डैमेज है। मोज़ेक वायरस की भी शिकायतें हैं। तो सब मिला के लगता है कि यील्ड जो है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कंसर्न्स हैं। और अभी तो 15 दिन और बाकी हैं। बारिश क्या करती है मालूम नहीं है। अभी भी मैं जैसे नांदेड़ में हूँ और यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो थोड़ी कंसर्न्स है और एरिया तो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले क्रॉप शायद कम ही रहेगी। अभी तो कहना मुश्किल कितनी रहेगी, लेकिन कम रहने की पूरी संभावना है, ऐसा अभी दिख रहा है। और कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि हमने जो सोइंग नंबर है उसको 12 लाख टन से घटा के 13 से घटा के 1 लाख टन कम कर दिया है। और एक्सपोर्ट हमको 1 लाख टन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सब मिला के इक्वल आउट करके कैरी ओवर स्टॉक 4 लाख टन के ऊपर रहेगा शायद इस साल का। और क्रॉप थोड़ी सी परेशानी में है, ऐसा लग रहा है अभी। यील्ड आपने कहा कमजोर है, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना कमजोर है? और एक जस्ट टू गेट अ सेंस, वर्ल्ड यील्ड के हिसाब से हम कहां पर हैं? हम कहीं पे भी नहीं, हमको बता दे शर्म आती है। अभी आयोवा इलिनॉय की यील्ड जो उन्होंने बताई थी, आई वाज इन ए मीटिंग विद यूसेक इन बॉम्बे, 5 टन पर हेक्टेयर, 4 टन पर हेक्टेयर आयोवा की यील्ड 4 टन पर हेक्टेयर एवरेज है, 5 टन तक जाती है। हमारी यील्ड तो एक टन के आसपास घूमती रही है और इस साल तो वो भी खतरे में दिख रही है। सो यील्ड की बात तो ना करें तो ही अच्छा है। डर लगता है, मुझे लगता है मुझे तो गोल्ड वॉच करना चाहिए था और गोल्ड खरीदना चाहिए था। मिस्टर पाठक, जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं और ये बात हम लगातार करते रहे कि सस्ते इंपोर्ट्स हैं, यूएस और इंडिया की बातचीत यहाँ पर फिर से शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप सोया एज अ मार्केट भारत में आगे जाते हुए? देखिए, एज ए मार्केट सोया इज डन थिंग। सोया यहाँ पे रहेगा। बहुत लोग बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं फॉर वट एवर रीजन कि सोया यहाँ चला जाए, अमेरिका से मंगा लेंगे। वो होने वाला है नहीं। भारत का किसान सोयाबीन की वर्सटिलिटी और उसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुका है। दूसरे, हमारी अपनी जरूरत है कि हम सोया उगाएं। हमारी 70-80 लाख टन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि जो कि 6 से 8% पर ईयर बढ़ रही है। और सोया के अलावा प्रोटीन का और कोई सोर्स है नहीं। डीडीजीएस है लेकिन वो 3-4-5% हो सकता है। तो सोया की जरूरत है, रहेगी। और अगर रहेगी तो सोया का उत्पादन भी होगा, किसान सोया उगाएगा भी सही। तो सोया को और इंडस्ट्री भी रहेगी। जरूरत जो है वो सबसे बड़ी, जो हमेशा मैं कहता रहा हूँ, यील्ड बढ़ाने की है। और उस पर अगर जोर शोर से काम किया जाए, अभी शिवराज चौहान हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि मिशन बनाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मुझे लगता है उस तरफ थोड़ा बढ़ रही है। इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमको भी शायद साथ लगना पड़ेगा यील्ड बढ़ाने के लिए। किसान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी हमारी समस्याएं हैं। और हम ये जब हम यील्ड की बात करते हैं कि हमारी 1 टन है, अमेरिका की 3 टन है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा किसान 2 क्रॉप लेता है जी। वहां पे किसान 1 ही क्रॉप लेता है साल में। तो वो उनकी जो फसल है वो 150 से 180 दिन की होती है। हमारी 90 से 100 दिन की होती है। तो ये फैक्टर को साथ में ले आए तो 1 टन को बहुत बुरा नहीं दिखता है। लेकिन 1 टन बुरा इसलिए कम से कम 2 टन होनी चाहिए, जो कि हम आराम से लेके आ सकते हैं। हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो सीड है, उनमें पोटेंशियल है, हमारे किसान में पोटेंशियल है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। सीड पे ध्यान दें, इनपुट सप्लाई पे ध्यान दें, और किसान तक एक्सटेंशन वर्क जो है, जो सही प्रैक्टिसेस हैं उनको पहुंचाया जाए। तो हम इसको आराम से, आई थिंक अगले 5 साल में 1500-1600 किलो और another 2 years में भी 2000 किलो बड़े आराम से ले आ सकते हैं, विच इज वेरी कंफर्टेबल। हमारी इंडस्ट्री को सोयाबीन भी मिलेगा और जो जरूरत प्रोटीन की है जो बढ़ती जा रही है उसको हम यही मीट कर सकते हैं। मिस्टर पाठक, एक क्विक लास्ट सवाल। जैसे आपने कहा सोया को प्रोटीन की तरह यहाँ पर पुश करने की जरूरत है, काफी कुछ करने की जरूरत है, राइट फ्रॉम सीड्स टू किसानों के हैंड होल्डिंग। लेकिन एज अ प्रोटीन अगर ये काम किया जाए तो आई एम अज्यूमिंग काफी सारी चिंताएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हल हो जाएंगी। आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन मनीषा। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर ग्रिम नहीं दिखूंगा, आपको हंसता हुआ दिखूंगा। अगर सोया का इस्तेमाल जो प्रोटीन में अभी सिर्फ 10% है फूड में, अगर इसको बढ़ा के 30% कर दिया जाए, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, जिसकी जरूरत है, हमारे यहाँ प्रोटीन की कमी है, ये सबसे अच्छा और सबसे इकोनॉमिक प्रोटीन है। और उस पर अच्छी बात यह कि सरकार थोड़ी जागरूक हो रही है।
क्योंकि उनको जब बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है किसानों को नाफेड के थ्रू, तो लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। सब मिला के उधर बढ़ावे, आई थिंक इंडस्ट्री का झुकाव भी उधर हुआ है। हमने अभी सोपा ने 1 करोड़ रुपए का बजट रखा है सोया प्रोटीन को पुश करने के लिए। हालांकि 1 करोड़ रुपए का बजट कुछ भी नहीं है अवेयरनेस के लिए, लेकिन जैसी हमारी स्थिति है उसमें ये शुरू किया है हमने, और गवर्नमेंट भी इसमें लग रही है। मुझे लगता है चारों तरफ का पुश होगा तो सोया प्रोटीन का इस्तेमाल अगले 3 साल में मे बी 20% कर सकते हैं। होपफुल हूं मैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन होना चाहिए, और उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। यस, एब्सोल्युटली। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे कैलकुलेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स यील्ड में यहाँ पर चिंताएं हैं, लेकिन जहां तक ओवरऑल क्रॉप की बात है, यहाँ पर एक डिक्लाइन पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिल भी सकता है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे देश के कारोबारी समुदाय के साथ रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यह मेरी गहरी इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो, तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind.